लड़की सीढ़ी पर चढ़ रही थी जब अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी बांह छिल गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके घाव से खून नहीं निकला बल्कि हवा निकलने जैसी आवाज आ रही थी और तो और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे पिचकने लगा, मानो वो खुद भी हवा से भरा हुआ हो। जब लड़की की जान लगभग निकलने ही वाली थी तभी दुकान का मैनेजर वैनशेंग वहाँ पहुंच गया। उसने तुरंत काउंटर से टेप उठाया और लड़की के घाव पर चिपका दिया। हालांकि लीक बंद हो गई लेकिन लड़की फिर भी कमजोर थी। लॉन्गजे घबरा गया और रोरा से पूछा कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। रोरा कुछ झिझकी मगर फिर उसने दोबारा इंसानी रूप ले लिया और सारा सच बता दिया। इस मौत के करीब के अनुभव ने उसे उनके रिश्ते की अहमियत समझा दी और अब वो अपना राज छुपा नहीं पाई। असल में वह एक हवा से चलने वाली गुड़िया थी। उसे एक दयालु अंकल ने खरीदा था लेकिन उन्होंने उसे अकेलापन दूर करने का सामान नहीं समझा। उन्होंने उसे एक नाम दिया, उसकी देखभाल की, उसे परिवार जैसा अपनाया। अंकल की इस गर्मजोशी ने धीरे धीरे रोरा में इंसानी जैसी भावनाएं जगा दी। लेकिन जैसे ही उसके भीतर चेतना आई वह बाहर की दुनिया को लेकर जिज्ञासु होने लगी। एक दिन वह सीढ़ी की दुकान घूमते हुए हैंडसम मैनेजर लॉन्गजे से मिली। उसी पल उसे पहली बार दिल की धड़कन तेज होने का एहसास हुआ। सौभाग्य से दुकान में कर्मचारी की भर्ती चल रही थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही एक साथ काम करने लगे। कुछ ही दिनों में वह घटना हुई जो कहानी की शुरुआत में बताई गई है। रोरा ने सच बताया लेकिन लॉन्गजे ने उसे ना तो ठुकराया नहीं नापसंद किया, बल्कि इसी से उनके रिश्ते को एक नया नाम मिल गया। लेकिन इस अजीब सी दुनिया में हर किसी का मन साफ नहीं होता। रोरा और लॉन्गजे के प्रेम के दिनों में लॉन्गजे ने अचानक एक अजीब और हद से ज्यादा बढ़ा हुआ अनुरोध किया। वह चाहता था कि रोरा को बचाने वाली घटना को बार बार दोहराया जाए क्योंकि वह पहले अपनी पूर्व प्रेमिका की मौत देख चुका था और उसका कुछ न कर पाने का अपराध बोध उसे अंदर से खोखला कर रहा था। रोरा को बचाते समय उसे उस कमी का भरपूर आराम मिला था। रोरा को मनाने के लिए उसने झूठ बोला कि वह भी एक फुलाने वाली गुड़िया है। भोली रोरा खुश हो गई कि उसे एक अपना जैसा साथी मिल गया। उस रात रोरा को कई बार हवा भरी और निकाली गई जब तक कि लॉन्गजे पूरी तरह थककर सो नहीं गया। लेकिन जिज्ञासु रोरा भी वही अनुभव करना चाहती थी पर उसे लॉन्गजे में कोई हवा भरने वाला छेद नहीं मिला। आखिरकार उसने चाकू से उसके पेट में एक छेद बना दिया, सोचते हुए कि बाद में वह टेप से उसे बंद कर देगी। लेकिन घाव चाहे जितना टेप किया वह चिपका ही नहीं। अगले दिन लॉन्गजे ज्यादा खून बह जाने से मर गया और अपनी पूर्व प्रेमिका से जा मिला। इसके बाद रोरा अपराध बोध में हर दिन चलती रही। आखिरकार उसने कूड़े के ढेर में अपनी जान दे दी और जब उसकी हवा निकल गई लोगों की नजर में वह सिर्फ एक फेंकी हुई बेकार गुड़िया बनकर रह गई। शायद जीवन का कोई तय मतलब नहीं होता पर हम अपने कर्मों से उसे अपनी अनोखी कीमत दे सकते हैं।